हे दोस्तों, मेटाफर कंसल्टिंग लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कंपोजिट रोल कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ कंपोजिट रोल में मिसिंग ऑथराइजेशन को कैसे फाइंड किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Those are new to our channel, please subscribe, share and like. It will motivate us. Those are subscribed our channel. Thank you for associate with us and watching our videos. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर एक प्रोसेस का एक माइलस्टोन होता है। उसी तरह कंपोजिट रोल के लिए एक माइलस्टोन फॉलो किया जाता है। चलिए पहले हम लोग उस माइलस्टोन को समझते हैं और फिर एसएपी सिस्टम पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग यूजर आईडी में ऑथराइजेशन चेक करेंगे। फिर हम लोग रोल को आइडेंटिफाई करेंगे एसएपी सिस्टम में। वेरी नेक्स्ट हम लोग कंपोजिट रोल क्रिएट करेंगे। आगे हम लोग उस कंपोजिट रोल को यूजर आईडी में असाइन करेंगे और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि उस यूजर आईडी में कंपोजिट रोल असाइन हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का टॉपिक कंपोजिट रोल के ऊपर है। जिन किन्हीं को सिंगल रोल के बारे में जानना है वो आई बटन पे क्लिक करें। वहां पर सिंगल रोल रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए। चलिए एसएपी सिस्टम में। एसएपी सिस्टम में कंपोजिट रोल क्रिएट करने से पहले कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देते हैं। साथ ही साथ कैसे कंपोजिट रोल क्रिएट किया जाता है उसको भी बताएंगे। एंड कंपोजिट रोल मिसिंग ऑथराइजेशन को कैसे फुलफिल करता है एक स्पेसिफिक यूजर आईडी में, उसका भी हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ज्यादातर इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल रोल एंड कंपोजिट रोल। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन अक्सर बेसिस एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट को आता है एंड इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सिंगल रोल स्पेशलाइजली यूज होता है जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कोड के लिए, एंड कंपोजिट रोल प्रिसाइसली यूज होता है मल्टीपल सिंगल रोल। आपके पास मल्टीपल सिंगल रोल है, आप एक रोल में उसको असाइन कर दीजिए एंड या एक रोल में आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। उसी पर्टिकुलर रोल को किसी एक यूजर के साथ जब असाइन कर देंगे, इसको बोलते हैं कंपोजिट रोल असाइनमेंट। इसमें मुनाफा क्या होता है? इसमें मुनाफा यही होता है, बार बार आपको हर सिंगल रोल को असाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये है उसका बेनिफिट, जिसको बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। चलिए और उसको बारीकी से समझ लेते हैं एसएपी सिस्टम में होता कैसा है। सबसे पहले कोई भी रोल एक सिंगल रोल है या कंपोजिट रोल है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिफरेबल ट्रांजैक्शन कोड इज PFCG। हम लोग ट्रांजैक्शन बार में डाले हैं, प्रेस एंटर किए हैं। हम लोग के पास कुछ रोल हम लोग क्रिएट करके रखे हुए हैं एंड उसी रोल को हम लोग आपको दिखाएंगे। उसमें से बाइफर्गेशन करके भी दिखाएंगे कौन सा वाला सिंगल रोल है, कौन सा वाला कंपोजिट रोल है। सबसे पहले हम लोग डालते हैं ROLE आस्ट्रिक एंड देन यहां पर एक F4 का ऑप्शन दिख रहा है। इसी F4 का ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिल जा रहा है, एक है सिंगल रोल, एक है कंपोजिट रोल। आप जब भी सिंगल रोल के ऊपर क्लिक करेंगे डेफिनेटली यहाँ सिंगल रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताएगा। जब भी आप कंपोजिट रोल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कंपोजिट रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताएगा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में अवेलेबल है। हम लोग बारी बारी कैसे इसको करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले सिंगल रोल के ऊपर क्लिक करते हैं एंड स्टार्ट सर्च में क्लिक करते हैं। स्टार्ट सर्च में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए इस रिलेटेड कुछ रोल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो हम लोग डाले हुए हैं में भी ये गलत हो सकता है एंड ये स्पेसिफिक रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ROLE अंडरस्कोर एंड देन आस्ट्रिक डालते हैं। आस्ट्रिक मतलब ऑल। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले सिंगल रोल की तरफ जाते हैं एंड सर्च करते हैं। आपका कीवर्ड सही रहेगा, डेफिनेटली एसएपी सिस्टम में जो रोल है स्पेसिफिक टू द सिंगल रोल आपको दिखाई देगा। ये हो गया कुछ सिंगल रोल। उसी तरह हम लोग कंपोजिट रोल की तरफ जाएंगे। क्रॉस कर लीजिए, वंस अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करिए एंड यहाँ पर जाइए कंपोजिट रोल में, स्टार्ट सर्च में जाइए एंड यहाँ आपको कंपोजिट रोल दिखाई देगा।
सो ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो गया। एक बेसिस कंसल्टेंट या बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या क्या सिंगल रोल अवेलेबल है एंड क्या कंपोजिट रोल अवेलेबल है। डेफिनेटली आज का जो टॉपिक है वो कंपोजिट रोल रिलेटेड है। सो हम लोग कंपोजिट रोल को क्रिएट करना सीखेंगे। बट रोल can be created in two different way as we already convocated that single role and composite role। डिफरेंशिएशन शुरुआत में ही बता दिए हैं जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन है। जिस किसी को सिंगल रोल क्रिएशन के बारे में जानना है, जैसे हम लोग के दोस्त बोले कुछ ही देर पहले, आई बटन में ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन पेन के थ्रू ये वीडियो अवेलेबल है एंड आप उसको फॉलो कर सकते हैं एंड सिंगल रोल क्रिएट करने का प्रोसेस आप समझ सकते हैं। सो कंपोजिट रोल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सिंगल रोल होना जरूरी है एंड हम लोग चलिए आइडेंटिफाई करते हैं सिंगल रोल। सो सिंगल रोल सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कितना सिंगल रोल हम लोग के पास अवेलेबल है। अब देखिए मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूं एक सिंगल रोल, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे जो मास्टर डेटा रिलेटेड है एंड ये सिंगल रोल हम लोग कंसिडर करेंगे फर्दर जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये है आपका ट्रांजेक्शनल डेटा रिलेटेड है। सो मैंने डायरेक्टली यहां से रोल को कॉपी कर ले रहा हूं एंड यहां पर जो रोल क्रिएट करेंगे एक कंपोजिट का नाम देंगे जेड रोल अंडरस्कोर COMP, ये कंपोजिट रोल के लिए। यहां पर देखिए कंपोजिट रोल क्रिएट करने के लिए क्रिएट का एक टैब दिया गया है जिसको हम लोग आइकन बोलते हैं या बटन बोलते हैं। आप क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन डालिए। सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाले हैं कंपोजिट रोल COMPOSITE कंपोजिट रोल। देन सिमिलर प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक्स एंड टेक्निक जानना जरूरी है। सो यहाँ पर हम लोग मेनू सेक्शन में जाएंगे। सो एक बार मेनू सेक्शन में चलते हैं क्योंकि यहाँ रेड मार्क है, यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिख ही नहीं रहा है। यूजर ऑलरेडी असाइंड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग रोल सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर सिंगल रोल डालेंगे। सो पेज कर लीजिए। अनदर सिंगल रोल पेज करने के लिए हम लोग इस मीडियम से भी सर्च कर सकते हैं। सो कैसे सर्च करेंगे, ZROLE एंड देन इज योर सर्च करेंगे तो हम लोगों को ये जो ट्रांजेक्शनल रोल है, ट्रांजेक्शनल डेटा का जो सिंगल रोल है ये भी आपको मिल जाएगा। सो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए, सिलेक्ट करके यहाँ एंटर है, एंटर करके आप दोनों रोल को असाइन करिए। तो असाइन करने का तरीका है सिंपली प्रेस एंटर। आप जब भी प्रेस एंटर करते हैं उसके बाद रोल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अभी क्या करिए, आप मेनू सेक्शन में जाइए। मेनू सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको रीड मेनू करना पड़ेगा। क्यों रीड मेनू करना पड़ेगा, अभी तक जो रोल है ये दोनों रोल यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या इस रोल के अंदर जो ट्रांजैक्शन कोड है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रेश करिए। जहां रिफ्रेश किए यहाँ पर आपको रोल दिखना शुरू हो गया एंड रोल के अंदर जो ट्रांजैक्शन कोड है ये भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। सो एक रोल हम लोग मास्टर डेटा रिलेटेड यूज किए हैं एंड दूसरा रोल जो है ट्रांजेक्शनल डेटा रिलेटेड हम लोग यूज किए हुए। फिर अगेन हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं यूजर में। यहाँ पर हम लोग यूजर असाइनमेंट करेंगे। सो यूजर क्या असाइनमेंट यूजर करेंगे, किस यूजर को ये पर्टिकुलर अथॉरिटी देना है। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक यूजर आईडी है खिलवंत कुमार के नाम पे। सो उसको पहले लॉगिन करते हैं एंड क्रॉस चेक करते हैं क्या कोई भी ट्रांजैक्शन कोड उसमें अवेलेबल है या नहीं है एंड लेटर ऑन कंपोजिट रोल देने के बाद क्या सक्सेसफुली वो ट्रांजैक्शन कोड उसमें इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं मिसिंग ऑथोराइजेशन को फुलफिल करना। चलिए लॉगिन करते हैं हम लोगों का यूजर आईडी जो खिलवंत कुमार का है। सो खिलवंत कुमार का यूजर आईडी हम लोग ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं test15 एंड जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी हम लोग लेके रखे हुए हैं उनसे। अभी चलिए इसमें देखिए कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं है, सिंपल हम लोग MM01 डाल रहे हैं, ऑथोरिटी नहीं है। VL01N है, हम लोग ऑथोरिटी नहीं है। ये जो खिलवंत का यूजर आईडी है ये प्रिसाइसली फॉर यूज्ड फॉर ए SD कंसल्टेंट, ही इज ए SD कंसल्टेंट, तो उनको
ST सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड का अथॉरिटी होना जरूरी है। जैसे फिनिश्ड गुड मटेरियल मास्टर का, जैसे आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएशन का, डिलीवरी क्रिएशन का, PGI, देन इनवॉइसिंग, those who are sales and distribution consultant they know all these transaction code easily. in fact एक बेसिस कंसल्टेंट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अगेन आप आई बटन में क्लिक करिए, सिंगल रोल क्रिएशन के टाइम में हम लोग बारी बारी कैसे बताए हैं। चलिए अभी इस आईडी को लॉग ऑफ कर देते हैं, ये आईडी का कोई जरूरत है नहीं हम लोग को। अभी हम लोग कंपोजिट रोल में पर्टिकुलर यूजर को असाइन करते हैं। सो अभी हम लोग PFCG स्क्रीन में है एंड कंपोजिट रोल में टेस्ट 15 को असाइन करके प्रेस एंटर करते हैं। जहां एंटर करते हैं यहाँ ग्रीन कलर आ गया है, फिर भी दोबारा आप सेव कर लीजिए एंड सिलेक्ट करके यूजर कंपैरिजन में जाइए। जहां यूजर कंपैरिजन में जाते हैं सो यहाँ पर सिस्टम आपको नीचे कंफर्मेशन मैसेज देता है, दोबारा सेव कर लीजिए एंड ये असाइन हो गया है। क्रॉस चेक करने के लिए सिमिलर प्रोसेस है, SU01D इज द ट्रांजैक्शन कोड, उसके तहत आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। टेस्ट 15 यूजर आईडी, डिस्प्ले पे चलिए, डिस्प्ले पे जाने के बाद आप रोल सेक्शन में जाइए एंड यहाँ पर आपको 3 रोल दिख रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू से बताया था, कंपोजिट रोल जब ये असाइन करते हैं ये कैरी करता है मल्टीपल सिंगल रोल, सो मोर देन वन रोल कैन असाइन टुगेदर एंड कॉल्ड इट एज ए कंपोजिट रोल। सो चलिए अभी उस पर्टिकुलर यूजर आईडी को लॉगिन करते हैं और एक बार एंड क्रॉस चेक करते हैं क्या इस यूजर आईडी में किस टाइप का ऑथोरिटी है। उससे पहले कोई एक रोल को हम लोग डबल क्लिक करते हैं एंड उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन कोड का ऑथोरिटी है उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो मेन्यू सेक्शन में जाएंगे एंड इसमें देखिए क्रिएट कस्टमर मास्टर का ऑथोरिटी है, जैसे कि क्रिएट कंडीशन का ऑथोरिटी है। सिमिलरली दूसरा वाला ट्रांजैक्शन कोड में जाएंगे, दूसरा वाला रोल में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड क्रॉस चेक करेंगे क्या ट्रांजैक्शन कोड का ऑथोरिटी है, जैसे कि सेल्स ऑर्डर क्रिएशन है, बिलिंग है, आउटबाउंड डिलीवरी है, कोटेशन है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, इंक्वायरी है। चलिए कोई भी ट्रांजैक्शन कोड को हम लोग क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर यूजर आईडी में एंड उसके बाद क्रॉस चेक करते हैं क्या ये सक्सेसफुली ऑथराइज्ड है या नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन का यूजर आईडी से निकल के अभी यूजर का आईडी को लॉगिन करते हैं। सो आप ही लोग के सामने हम लोग अभी यूजर आईडी लॉगिन कर रहे हैं जो टेस्ट 15 है फिलवंत का एंड पासवर्ड डाल रहे हैं ऑलरेडी जो हम लोग लेके रखे हुए हैं। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा मेनू बटन में 2 रोल असाइंड है। सो जिस किसी को भी आप डबल क्लिक यहाँ से करेंगे ऑलरेडी आप उसको क्रिएट करने के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। सो प्रिलिमिनरीली हम लोग आपको बताए थे कि ट्रांजैक्शन कोड डालते थे तो अथॉरिटी नहीं था, अभी जो अथॉरिटी मिला है उस अथॉरिटी के तहत हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये हुआ मिसिंग ऑथराइजेशन रेस्पेक्ट टू द कंपोजिट रोल। सो आज का सेशन में हम लोग बारी बारी कैसे समझे कंपोजिट रोल कैसे बनाया जाता है एंड कंपोजिट रोल के तहत मिसिंग ऑथराइजेशन को कैसे फुलफिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ इंफॉर्मेशन मेटाफोर कंसल्टिंग के बारे में जान भी लेते हैं। मेटाफोर कंसल्टिंग सिर्फ एंड सिर्फ सर्विस मतलब SAP सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, उसके साथ ही साथ SAP का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जर्नी मेटाफोर कंसल्टिंग ऑल्सो फैसिलिटेट जॉब असिस्टेंस एज वेल एज 100% जॉब गारंटी। सो 100% जॉब गारंटी का मतलब होता है आप मेटाफोर कंसल्टिंग से ट्रेनिंग लेते हो तो मेटाफोर कंसल्टिंग आपको पूरी कोशिश करता है जॉब देने के लिए एंड जॉब देता भी है, सक्सेसफुली जॉब देता है। मेरे सामने भी बहुत सारे बच्चा लोग का जॉब हुआ है। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप हेल्पलाइन नंबर डेफिनेटली डिस्प्ले स्क्रीन में अवेलेबल है, उसको प्रीफर करिए एंड ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। सो गाइस thank you for your valuable time and we are appreciate for your presence and watching this video. Definitely this video will give you the information which you are precisely looking for. In spite of which we are requested like, share and subscribe so that it will be motivate us to provide you more and more information as like we are providing always. So दोस्त लोग हम लोग बहुत आभारी हैं आप लोगों का। सो आप लोग के वजह से हम लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं एंड आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है।
ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक भी करिए। ये हम लोग को मोटिवेट करेगा आपको और वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो थैंक यू गाइस, thanks a lot for your precious time and value added time towards the Metaphor Consulting. Thank you. Bye bye.